हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 4 सोशलाइजेशन प्रोसेसेस में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं। आज हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स और प्ले इन सोशलाइजेशन, और साथ ही साथ जानेंगे इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन। एज अ टीचर हमें ये क्यों जानने की ज़रूरत होती है कि सोशलाइजेशन होता क्या है और उसकी नीड क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की अवस्थाएं। इसको हम 4 अवस्थाओं में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इन्फेंसी। तो जैसा कि हमने जाना प्रीवियस वीडियो में कि सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और हमेशा चलती रहती है। और इन्फेंसी यानी कि शैशव काल में ये जो बच्चा होता है वो निर्भर रहता है अपने पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर। और इस स्टेज में बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, अपने ऐसे हाव भाव दिखाते हैं जिससे सभी का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है। अभी बच्चे अपनी बात को सिर्फ हाव भाव के द्वारा ही दूसरों तक कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और उनकी बातों को हाव भाव के द्वारा ही समझ पाते हैं। अब बात आती है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे अपने अब धीरे धीरे और चीजों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि आक्रामकता की जो प्रवृत्ति है वो आने लगती है। बच्चे नाराज होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे। आप छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, झगड़ने लगते हैं, अपने पैर मतलब अपनी बात को मनवाने की कोशिश करने लगते हैं। और उनके अंदर क्रियोसिटी, जिज्ञासा की भावना जो होती है वो डेवलप होने लगती है। अब बात आती है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे अब वो जो उनके आसपास के जो लोग हैं उनके विचारों को, उनके जो सुझाव हैं उनको समझने की कोशिश करने लग जाते हैं और उनको स्वीकार करने लगते हैं। और अब बच्चे के अंदर एक कंपटीशन की जो भावना है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। उनके अंदर सिंपैथी की वैल्यू आने लगती है और बच्चे धीरे धीरे और वैल्यूज को भी समझना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है अडल्टहुड की। अडल्टहुड जो होती है वो एक जटिल अवस्था है। इसमें इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है पीयर्स का, मित्रों का, उसके समूह का। अब उनके बीच में एडजस्टमेंट करना बच्चा सीखने लगते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आता है, अपनी समझ बनानी स्टार्ट कर देते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ बच्चे अपने बारे में जानते हैं, साथ ही साथ वो ये भी जानने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। और एक विचारक हैं जोसेफ, उनका मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। अब हम जानते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, प्ले एंड मीडिया। वैसे तो हम और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं लेकिन हमारे इम्पोर्टेंट हैं 5। टीचर, तो टीचर कैसे निर्धारक होता है? टीचर जो होता है वो बच्चे में एक लैंग्वेज, जो बच्चा कहते हैं ना खाली हाथ है, उसको एक फॉर्म में लाने में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किस फॉर्म की बात करती हूँ, बच्चे के कल्चर को और ज़्यादा नरिशमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करने में, और वो बच्चे की पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में जो टीचर का रोल होता है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसके अंदर वैल्यूज़ जैसी कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की, डिसिप्लिन की, ग्रुप वर्क की, और एक समझ विकसित करने का काम होता है टीचर का। अब बात आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स और फैमिली एक ही हम कह सकते हैं यहाँ पर। एक भाई देखो, कम्युनिकेशन के लिए
एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, तो जो लैंग्वेज बच्चे को प्रोवाइड होती है सबसे पहले वो उसको बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो काम होता है वो होता है पेरेंट्स का, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और किस तरह से रहन सहन होना चाहिए, किस तरह का कल्चर है, किस तरह से हमें अच्छी आदतों को अपनाना है, वो सब अपने पेरेंट्स से बच्चा सीखता है। तो एक छोटा सा ग्रुप कह सकते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट कह सकते हैं घर को, पेरेंट्स को, जहाँ पर बच्चा अपने आप को जानता है और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है पेरेंट्स। तो आधार बनाने का जो काम होता है वो पेरेंट्स का होता है, और बहुत सारी वैल्यूज़ वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। और अब बात आती है पीयर्स की। तो कहते हैं ना, जैसा फ्रेंड सर्कल होता है बच्चे पर असर भी वैसा ही होता है। अब जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो अपने फ्रेंड्स के सर्कल में आने लगता है, फ्रेंड्स बनाता है, ग्रुप्स में ज्वाइन होता है, उनके साथ खेलता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो उनसे सीखता है। अपनी बात को रखना, उसके जो किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो सब किससे सीखता है? अपने फ्रेंड्स से। बहुत सारी वैल्यूज जैसे कि रहन सहन का तरीका, बोल चाल का तरीका, वो सब अपने पीयर्स से जानता है। और खुद के बारे में जो समझ है वो भी बच्चा यहाँ पर जानता है। अब बात आती है प्ले की। अब जैसे कि जो प्ले है वो बच्चे के शारीरिक और सामाजिक विकास है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है प्ले का। क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो उसके हेल्थ तो अच्छी होती है, साथ ही साथ उसके अंदर और वैल्यूज़ भी आती हैं। बच्चा क्रिएटिव होता है खेलने से, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा नरिश होता है, और भी ज़्यादा बेहतर होता है। और साथ ही साथ उसके वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, छोटे छोटे रूल से बच्चा खेलता है, तो छोटे छोटे रूल्स बना के खेलता है ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो जानता है, और उनको अडेप्ट कर कर वो अपनी समझ विकसित करता है, सुरक्षा की भावना उसके अंदर आती है। और साथ ही साथ खेल से बच्चे क्या करते हैं कि एक ये भी वैल्यू आती है कि हमें मिलजुल कर, मतलब कॉपरेशन की जो वैल्यू होती है वो भी बच्चे के अंदर इनकलकेट होती है प्ले के द्वारा। जब वो आपस अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है तो एक दूसरे मिल के एक छोटा सा हेल्दी कंपटीशन जो होता है वो भी आता है। तो और बच्चे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है। अब बात आती है मीडिया की। तो मीडिया यहाँ पर किस तरह से सोसाइटी में एक गुड ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होना चाहिए वो बच्चा जानता है, और साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है, अपनी बातों को औरों तक किस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, और अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा बेटर बनाता है। अब बात आती है रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स एंड प्ले इन सोशलाइजेशन की। तो चलिए जानते हैं इन सभी का कैसे इन सभी का इम्पोर्टेंट रोल है बच्चे के सोशलाइजेशन में, के प्रोसेस में। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है बच्चे की वो बेहतर होती है, चाहे वो टीचर्स के थ्रू, टीचर का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है, पीयर का भी, पेरेंट्स का भी, और मीडिया का भी, और प्ले का तो होता ही है। बच्चे के अंदर वो सभी वैल्यूज आती हैं। अभी जैसे मैंने बताया था सारी वैल्यूज आती हैं, डिसिप्लिन आता है, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, और हेल्दी कंपटीशन की वैल्यू अपने, और गुड ह्यूमन बीइंग, किस तरह से हम एक के अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, कैसे कैसे हम एडजस्ट करते हैं खुद को सोसाइटी के साथ, वो सब चीज़ें सीखता है। अब बच्चे सोसाइटी के प्रति और अपने आसपास के प्रति समझ बनाना सीखता है। और टीचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रांसमिशन में। किस चीज़ का ट्रांसमिशन? कल्चर का,
फॉर्मिंग ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, किस तरह से जो सोशल इन्वायरमेंट फॉर्म हुआ है, बन रहा है, उसके बारे में समझ का, करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू, वैल्यूज का, फीलिंग ऑफ हेल्दी कंपटीशन का ट्रांसमिशन, स्कूल के ट्रेडिशन किस तरह से होता है उस वो बच्चों तक पहुंचाना, टीम वर्क किस तरह से बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, वो सभी किसके थ्रू बच्चे समझते हैं, वो टीचर के थ्रू। अब आती है पीयर की। पीयर तो कहते हैं कि ना एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, यहाँ से बच्चों को फीडबैक भी मिलता है कि वो सही कर रहा है गलत नहीं करता है। सपोर्ट, हर एक इंडिविजुअल को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। सेंस ऑफ सेल्फ की यहाँ पर बच्चे के अंदर फीलिंग डेवलप होती है, बच्चा खुद को समझता है सबसे पहले, फिर हर एक इंडिविजुअल किस तरह से सपोर्ट करके हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, ये सब किसके थ्रू, किसकी हेल्प से सीखता है बच्चा, पीयर्स की। और जो प्ले है वो उसका कह सकते हैं बच्चे के अंदर, उसके थ्रू बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स आती हैं, सामाजिक कौशल आते हैं और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। पेरेंट्स एंड फैमिली जो होती है बच्चे की पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये सब। अब बात करते हैं एज अ टीचर हमें क्यों जानने की ज़रूरत होती है कि सोशलाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अभी हमने चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो अब ये हमें समझ में आ गया होगा कि बच्चे के अंदर अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाने का जो जरिया है वो साथ में बहुत सारी वैल्यूज उसके थ्रू सीखता है भाई, ग्रुप्स में रहकर। तो जाहिर सी बात है कि जो भी बच्चे के टेक्स्ट बुक से लेकर हो चाहे और कंसेप्ट को लेकर एक्टिविटीज़ होती है, उनको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है टीचर को, और बच्चे भी उसको एंजॉय करते हैं। फैसिलिटेट करता है ये बच्चे की लर्निंग को, फैसिलिटेट करने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि सोशलाइजेशन है क्या और हर किस स्टेज में बच्चा किस तरह से सीखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट कर पाएगी। प्रोवाइड करने में बेटर एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट, बच्चे भाई इन्वायरमेंट तभी तो बच्चे को प्रोवाइड उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा सकता है टीचर हो, जो टीचर है वो तभी करवा सकता है जब वो ये जान पाए कि बच्चा किस तरह से सीखता है और उसके क्या क्या मतलब क्या किन किन तरीकों से वो सीखता है और उसका इंटरेस्ट किस एज में किस तरह का होता है, उसका थिंकिंग प्रोसेस बेसिकली किस तरह से वर्क करता है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि टैगलाइन इसे कह सकते हैं कि हेल्पफुल इन मेकिंग क्लासरूम मोर इफेक्टिव एंड एंजॉइंग एंड क्रिएटिव। तो बनाने के लिए क्लासरूम को मोर इंजॉइंग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर को समझने की ज़रूरत है कि सोशलाइजेशन होता है क्या है और किस स्टेज में किस तरह से बच्चे सीखते हैं। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। थैंक यू सो मच। और जो इस पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।